दोस्तों, एनिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों के लिए ऐसा क्वालिटी कंटेंट ढूंढ कर लाना जो आपका कीमती टाइम डिजर्व करे। इसलिए आज जो शो लाया हूँ वो केवल IMDb रेटिंग पर बेस्ड नहीं है, बल्कि लोगों के सजेशंस पर भी बेस्ड है। मैंने YouTube पर बहुत सारे रिव्यू चैनल सर्च किए, फिर उनमें से जिन शो के बारे में लोग सबसे ज्यादा बात कर रहे थे वो चुन चुन कर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। मतलब आज की वीडियो बेस्ट का बाप होने वाली है। और एक खास बात, आज की लगभग सारी वेब सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। बेस्ट का बाप आज की पहली सीरीज कमाल की है। इसमें ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल रियल हो। आपको ये सीरीज डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इस शो का नाम है लव, डेथ एंड रोबोट्स। लव, डेथ एंड रोबोट्स एक यूनिक सीरीज है जिसमें हर एपिसोड में एक अलग कहानी और अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। हर एपिसोड की अपनी अलग स्टोरी है, मगर सभी एपिसोड्स एक कॉमन थीम से जुड़े हुए हैं। इसके 3 सीजन आ चुके हैं और अच्छी बात यह है कि ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज की दूसरी वेब सीरीज की, जिसका नाम है लुकिज्म। ये बहुत ही प्यारा शो है और इसमें आप कहीं पे भी बोर नहीं होने वाले। इसकी स्टोरी हाई स्कूल में पढ़ने वाले पाक नाम के लड़के के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो बहुत ही मोटा और गरीब होता है, जिसके चलते बच्चे स्कूल में उसे बहुत बुली करते हैं। लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो एकदम हैंडसम, स्लिम और मस्कुलर बन गया है। फिर उसकी नजर सामने पड़ी एक बॉडी पर पड़ती है जो असल में उसी की होती है। तभी उसे समझ आता है कि वो 2 बॉडी के बीच स्विच कर सकता है, मतलब एक टाइम में किसी भी बॉडी को यूज कर सकता है। अब स्कूल जाने के लिए वो अपनी टॉल और हैंडसम बॉडी का इस्तेमाल करने लगता है, और जब घर पर रहता है तो अपनी पुरानी बॉडी का। इसी कहानी को इस शो में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है, जो इस शो सुपर एंगेजिंग बनाता है। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगा। आज की तीसरी सीरीज आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। ये वन ऑफ द मोस्ट रेकमेंडेड शो में से एक है, मतलब कमाल का शो है। इसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस शो का नाम है जुजुत्सु काइसेन। जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी यूजी इतादोरी नाम के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक हाई स्कूल का एवरेज सब बच्चा होता है, लेकिन एक दिन गलती से उसके अंदर शैतानी ताकत आ जाती है। अब इस शैतानी ताकत को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है जहां अपनी ताकत को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। अब इस जर्नी के दौरान उसके साथ क्या क्या एडवेंचर होते हैं, यही सब इस शो में दिखाया गया है। शो काफी एंगेजिंग है। पहले ही एपिसोड से आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा और बिना खत्म किए आप उठ नहीं पाओगे। ये आपको क्रंचीरोल पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अब तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं। अगर आपको एक्शन एनीम पसंद है तो आपको विनलैंड सागा जरूर देखनी चाहिए। इस शो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विनलैंड सागा की स्टोरी थॉरफिन नाम के एक छोटे से बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता है। कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब लेती है जब उस बच्चे के सामने एक आदमी के सैनिकों के द्वारा उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। अब उस आदमी से बदला लेने के लिए वो अपने को ट्रेन करना शुरू कर देता है। कैसे वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा, यही सब इस शो में दिखाया गया है। इसके कुल 2 सीजन हैं और ये आपको नेटफ्लिक्स और क्रंचरोल पर देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं 5वीं सीरीज की तरफ। ये शो हर किसी का फेवरेट होगा, क्योंकि इसमें आपको जबरदस्त एक्शन और एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस शो का नाम है नारुतो। नारुतो की स्टोरी निंजा विलेज कोनोहा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक बच्चा होता है जिसका नाम नारुतो होता है। बचपन में उसके पिता ने अपने गांव को बचाने के लिए एक शैतानी लोमड़ी की आत्मा अपने बेटे के शरीर में बंद कर दी थी। इसी वजह से गांव के सभी बच्चे उसे लोमड़ी कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन नारुतो भी एक निंजा बनना चाहता था और वो कड़ी मेहनत करता है। उसकी इस जर्नी को बहुत ही खूबसूरत और एंगेजिंग तरीके से दिखाया गया है, जो आपको पूरे शो के दौरान बांध कर रखती है। इसके कुल 9 सीजन हैं और ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगली वेब सीरीज तो हाईली रेकमेंडेड में से एक है। ये एक थ्रिलर फैंटेसी शो है और इसका एनिमेशन तो जबरदस्त है। इस शो का नाम है डेथ नोट। डेथ नोट की कहानी एक हाई स्कूल के शार्प माइंडेड बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक दिन डेथ नोट नाम की जादुई किताब मिल जाती है। अब होता यह है कि वो जिस भी इंसान का नाम उस किताब में लिखता है उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपनी इस जादुई किताब का इस्तेमाल करके शहर के सारे क्रिमिनल्स और अपनी नजर में बुरे या गुनहगार लोगों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन
उसके इस खतरनाक खेल के चलते शहर की पुलिस और खुफिया एजेंसी उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो कानून के खिलाफ जाकर अपने तरीके से लोगों को मार रहा था। अब सवाल ये है, क्या वो शार्प माइंडेड लड़का पकड़ा जाएगा या फिर वो बच निकलेगा? ये सब हमें इस शो के दौरान देखने को मिलेगा। ये हाईली रेकमेंडेड शो है। अगर ये नहीं देखा तो मतलब कुछ नहीं देखा। इसका एक ही सीजन है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। आज की लास्ट सीरीज, मतलब मैं क्या ही बोलूं इसके लिए। इसको किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो सब काम छोड़कर पहले इसे देखो। इस शो का नाम है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी बेसिकली एक विशाल दैत्य के ऊपर है जिसका नाम होता है टाइटन। एक दिन एक टाइटन एरेन नाम के बच्चे, जो इस शो का मेन कैरेक्टर है, की माँ को उसके आंखों के सामने खा जाता है। अब वो बच्चा बड़े होने तक अपने इस गुस्से को अपने अंदर दबाकर रखता है और उससे बदला लेने के लिए खुद को ट्रेन करने लगता है। अब सवाल ये है, क्या वो टाइटन से बदला ले पाएगा? यही हमें इस शो में देखने को मिलेगा। इसके 3 सीजन हैं और ये आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपने इनमें से कौन कौन सी वेब सीरीज देख रखी थी और कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।